Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. यूएस इकोनॉमी का जो डेट स्पाइरल है बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि जापान का जो 20 ईयर बॉन्ड है वो 2.6% है, अबव 2.6%। और यूएस का बॉन्ड ऑक्शन डिमांड इज वीकनिंग, मतलब कि यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर डिमांडिंग हायर यील्ड्स फॉर यूएस डेट। डेफिसिट स्पेंडिंग जो है सोर कर गई है, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के लेवल से भी ऊपर चल रही है। मतलब कुछ तो बदलना चाहिए। फिर एक और चीज़ है कि पिछले 48 दिन में यूएस का जो फेडरल डेट है वो 1 ट्रिलियन से ऊपर क्रॉस किया है 48 दिन में, मतलब कि 21 बिलियन डॉलर पर डे के हिसाब से। अगस्त 11 को यूएस एडेड 200 बिलियन डॉलर्स इन डेट, जस्ट अगस्त 11 को। तो मतलब वर्ल्ड वॉर 2 इकोनॉमी से भी ऊपर पहुंच रही है स्पेंडिंग। मतलब कि 44% ऑफ द इकोनॉमी यूएस का स्पेंडिंग है। 44% ऑफ द इकोनॉमी, मतलब 56% इकोनॉमी इज सेविंग बट 44% इज अबव। तो इट इज वर्ल्ड वॉर 2 और 2008 लेवल्स पे चल रही है स्पेंडिंग यूएस की। पता नहीं किस चीज़ पे स्पेंड कर रहे हैं वो यूएस गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट इज कॉलिंग फॉर सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब कि 37 ट्रिलियन डॉलर्स वाज डेट जो था 2 हफ्ते पहले था, अभी क्लोज टू 38 बिलियन डॉलर्स हो गया, 38 ट्रिलियन डॉलर्स हो गया, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन डॉलर सेट हो गया। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का 2025 10 महीने में यूएस डेफिसिट इज 1.63 ट्रिलियन डॉलर्स और वी आर ऑन ट्रैक टू 2 ट्रिलियन प्लस डेफिसिट एज डेट भी इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट रेट्स में। मतलब चल क्या रहा है ये, यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है। मीन्स कि डेट सर्विसिंग, मतलब यूएस गवर्नमेंट जो डेट ले रहा है उसका पेमेंट ऐसा लग रहा है कि इट इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। नो अमाउंट ऑफ टैरिफ्स कैन हेल्प। मतलब टैरिफ लगा रहे हैं बिकॉज देयर इज इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए फेक वॉर्स क्रिएट कर किए जा रहे हैं वेनेजुएला के विरुद्ध, भारत के विरुद्ध, एवरीवेयर फेक वॉर्स आर बीइंग क्रिएटेड टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द यूएस पब्लिक। बस चल क्या रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आईएमएफ का जो बेल आउट पैकेज को एक्सेस किया जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को आईएमएफ का बेल आउट लेना पड़े ऑन आईएमएफ कंडीशंस। अगर ये हुआ, इसका मतलब ये है कि आईएमएफ मीन्स कि यूएस इकोनॉमी जो परमानेंटली फॉरेन की गवर्नमेंट्स के हिसाब से चलेगी, हुज आर द आईएमएफ मेंबर्स। आपको लगेगा कि आईएमएफ तो अमेरिकन बॉडी है, वर्ल्ड बैंक में अमेरिकन बॉडी है। इस समय जहाँ से भी पैसा मिले दे हैव टू कलेक्ट इट, देयर इज नो अदर वे आउट। इसलिए भारत के साथ बात हो रही है बार बार ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डील के लिए, एफटीए के लिए। दे हैव टू शो समथिंग ऑन द समथिंग टेंजिबल वेयर दे कैन सेल गुड्स। तो भारत पे प्रेशर डाल रहे हैं बट वो उल्टा ही कुछ काम कर रहे हैं। भारत के साथ रिलेशनशिप खराब करके और दूसरे देशों के साथ भी खराब करके they are trying to divert the attention of the American people towards the actual financial condition of the US. क्या अमेरिका को आईएमएफ का लोन मिलेगा, बेल आउट मिलेगा? एक्चुअली उसको मिल सकता है बिकॉज जो आईएमएफ की कंडीशंस हैं वो है मोर रिफॉर्म्स, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब उसकी कंडीशंस होंगी। तो एक्चुअली में डॉलर का प्राइसेस कम होगा, उसका एक्सचेंज रेट में भारत को भी और बाकी सब देशों को बहुत सारा उसका डेफिसिट कम होने वाला है। तो जैसे वो होगा तो भारतीय इकॉनमी विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी। आई थिंक इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसको बोला, एंड इसीलिए भारत जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं ले रहा है बिकॉज वॉट एवर अमेरिका इज सेइंग इज़ फॉर अमेरिकन ओनली। और जो बदतमीजी से बात कर रहे हो दैट इज़ अटर फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूएस गवर्नमेंट, दैट उसके सब कुछ बोलने के बाद भी इन्वेस्टर्स आर नॉट ट्रस्टिंग अमेरिकन इकोनॉमी। सो कोर्स करके दे आर ट्राइंग टू मेक समथिंग वर्क। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है 100 बिलियन डॉलर्स की बात करते हैं,
या $600 बिलियन की बात करते हैं, एंड दे से दैट देव गॉट $13.5 ट्रिलियन का कमिटमेंट आया है, पर इतना पैसा तो है ही नहीं कहीं पर। इतना पैसा तो सारी बैंक्स में कहीं पर है नहीं इन द मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में नहीं है, लिक्विडिटी इतना नहीं है। अमेरिका को चाहिए लिक्विडिटी, और इसके लिए वो ये सब जोड़ तोड़ के मैथमेटिक्स कर रहे हैं ताकि उनको लिक्विडिटी मिले एंड दे कैन एक्ट ऑन इट, और किसी तरह लोगों को वो अपने लोगों को वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन से बचाए। नाउ व्हाट कैन हैपन, ये हो सकता है कि अब क्या अमेरिका की बैंक्स बंद होने वाली है। एक्चुअली ऐसा लग रहा है क्योंकि वहाँ पे कैश नहीं है कहीं पर भी। द लास्ट ट्रेंच वेल्स फार्गो ने उठाया था $188 बिलियन का उठाया था, जो 2 महीने के लिए था, 3 महीने के लिए था। सो देयर विल बी नो कैश इन द बैंक्स लिटरली, बिकॉज सारा जो कैश है विल बी टेकन अप बाय द यूएस गवर्नमेंट टू पे द डेट्स। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर $2000 या कोई ऐसा बड़ा अमाउंट होता है, इफ़ यू वांट टू टेक इट आउट फ्रॉम द बैंक, दे कैनॉट गिव यू, दे कैनॉट गिव यू दैट मनी बिकॉज दे डोंट हैव दैट मनी। दे भी नहीं सकते वो आपको। सो वेरी प्रिकेरियस कंडीशन राइट नाउ। यूएस इस पे कैसे डील करेगा, हाउ विल दे वर्क ऑन इट, ये देखना पड़ेगा। नाउ लेट अस मूव टू another aspect, which is the dealing with their war with India। जैसे इंडिया ने सैंक्शंस लगाया, अभी इंडिया ने पूरी तरह सैंक्शंस नहीं लगाया है, बट इंडिया भी उसी सैंक्शंस पे काम करेगा टू प्रोटेक्ट दिस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। जो भारतीय कुछ एनालिस्ट इस तरह बात कर रहे हैं कि भारत को बहुत नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट दी $50 बिलियन, even though looks big amount in Indian currency, लेकिन for businessman अगर आप ऐड कर दें सभी pharmaceutical companies के, it is easy for them to diversify to other countries with the same amount of profit, because cost of goods is not going to change, the margin of profit is going to change। ऐसा नहीं कि अमेरिका से उनको बहुत प्रॉफिट होता है, because Americans also when they buy, it's a maximum 10 or 15% मार्कअप विच अमेरिका से उनको मिलता है, बट पेमेंट साइकिल्स आर ऑल्सो टफ। तो जब तक डॉलर्स का इकोनॉमी था इट वाज इजी, बट नाउ सिंस यू आर गोइंग टू रूपी मैकेनिज्म, तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है व्हेन यू सेल टू नॉन डॉलर डिनोमिनेशन कंट्रीज, क्योंकि वो लोग आपकी करेंसी खरीदते हैं एंड यू गेट मनी इन रुपीज एंड दे कीप द रुपीज फॉर सम अदर ट्रांजेक्शन बाइंग फ्रॉम इंडिया। सो उसमें जो लॉन्ग टर्म loyalty of the customer to the Indian company is higher when they trade in rupees। डॉलर्स में इतना नहीं होता है because dollar is somebody else's currency, not Indian currency। तो बहुत बड़ा क्राइसिस दिख रहा है मुझे अमेरिका का इधर, एंड आई डोंट नो हाउ दिस विल बी टेकन केयर बाय द कंपनीज, और इसीलिए और द यूएस गवर्नमेंट। नाउ इफ यू लुक एट द इंडियन साइड, भारत का जो आत्मनिर्भरता है इन डिफेंस परचेजेस एंड एक्सपेंडिंग द डिफेंस परचेजेस, ऐसा दिखता है इट्स गोइंग टूवर्ड्स ए मच बिगर स्केल फॉर ए बिगर एनिमी, मच बिगर देन इवन चाइना। प्रिपरेशन वैसी लगती है, बिगर देन चाइना। आप समझ लें किसके लिए बात हो रही है। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि यूएस का कुछ प्लान्स हो to take a war or small type of war by banning other countries for buying American goods। तो उस दिशा में भारत के पास मिलिट्री के अलावा कोई और एक्शन बचेगा नहीं, अदर देन डिप्लोमेसी चलेगी लेकिन मिलिट्री के अलावा कोई एक्शन बचेगा नहीं। सो दैट्स व्हाट इज मूविंग टूवर्ड्स, और मुझे लगता है कि अपॉइंटिंग सर्जियो एज एन एम्बेसडर टू इंडिया इज ए स्टेप इन दैट डायरेक्शन कि मूव द लास्ट माइल नेगोशिएशन, कि अगर भारत नेगोशिएट करता है बिफोर द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिक्लेयरिंग वॉर विद इंडिया और अदर कंट्रीज इन दैट रीजन, प्रिवेंटिंग द इंडियाज राइज। यही प्लानिंग मुझे लग रहा है। नाउ आज जेडी वांस से क्वेश्चन दिया, कोई ने आंसर दिया कि यस 25% वाज पनिशिंग इंडिया। सो पनिशमिंग इंडिया, सैंक्शनिंग इंडिया इज अ स्टेट पॉलिसी ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा चल रहा है, मतलब कि किस तरह भारत को दंडित करो
भारत के साथ फेवरेबल ट्रेड डील अगर ना दे तो उसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर वो भी ना हो देन बी रेडी फॉर द वॉर। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भारतीय प्रिपरेशन इज टुवर्ड्स द वर्स्ट के सिनेरियो इन डिफेंस। जैसे कि भारत आइडेंटिफाई कर रहा है C-295 को टू यूज़ एज पोसाइडन, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ इक्विपमेंट उसके अंदर भी लगेंगे जैसे पोसाइडन में होते हैं। पोसाइडन जो है बोइंग 737 पे बना हुआ है और C-295 तो मिलिट्री प्लेन ही है। ओके, सो एंड्योरेंस दोनों का ही सेम रहेगा, रेंज भी दोनों का ही सेम रहेगा, बट भारत विल हैव मोर कंट्रोल ओवर C-295 देन विद Boeing P-8 Poseidon, which is also built on Boeing 737 frame. Engines may be a little bit more powerful because it's a navy plane, but generally it's the same characteristic. चलिए देखते हैं क्या होता है. Do watch it, let me know your feedback, and we'll meet you in the next show. Namaste and Jai Jagannath.